भगवान कृष्ण प्रातःकाल अपनी सभी क्रियाएं करने के बाद सभा भवन में जाते थे, जिसे सरमा के नाम से जाना जाता था। सभा भवन का महत्व यह था कि जो कोई भी इसमें प्रवेश करता था वह 6 प्रकार की भौतिक पीड़ाओं से मुक्त हो जाता था, अर्थात भूख, प्यास, शोक, भ्रम, बुढ़ापा और मृत्यु। वर का पहले से ही ऐसा था क्योंकि भगवान कृष्ण वहां उपस्थित थे। सभा भवन में प्रवेश करने के बाद वे उच्च राज सिंहासन पर बैठते और समस्त यक्ष वंश के महान नायकों के बीच दिव्य तेज की चमक बिखेरते हुए दिखाई देते। कृष्ण सभा भवन में अनेक प्रकाशवाणों से घिरे आकाश में पूर्ण चंद्रमा के समान प्रतीत होते थे। वहां पेशेवर जोकर, नर्तक, संगीतकार और नृत्यांगनाएं थीं, और जैसे ही भगवान अपने सिंहासन पर बैठते, वे भगवान को प्रसन्न करने और उन्हें प्रसन्न मनोदशा में लाने के लिए अपने अपने कार्य शुरू कर देते थे। इस प्रकार भक्त के रूप में वे भगवान के प्रति सम्मान पूर्वक प्रार्थना करते थे। कभी कभी उस सभा में उपस्थित विद्वान ब्राह्मण वेटिकन के मंत्रों का जाप करते और अपने सर्वोत्तम ज्ञान के अनुसार श्रोताओं को उन्हें समझाते, और कभी कभी उनमें से कुछ पुराने ऐतिहासिक वृत्तांत सुनाते। प्रमुख राजाओं की गतिविधियों का प्रभु अपने साथियों के साथ उनकी बातें सुनकर बहुत प्रसन्न होते थे। एक बार की बात है, सभा भवन के प्रवेश द्वार पर एक व्यक्ति आया जो सभा के सभी सदस्यों के लिए अज्ञात था। भगवान कृष्ण की अनुमति से द्वारपाल ने उसे सभा में प्रवेश कराया। द्वारपाल को आदेश दिया गया कि उसे भगवान के सामने पेश किया जाए, और वह व्यक्ति प्रकट हुआ और उसने भगवान को अपने घुटने मोड़कर सादर प्रणाम किया। मेरे प्यारे भगवान, आप दिव्य आनंद और ज्ञान के शाश्वत स्वरूप हैं। क्यों प्यारे भगवान, आप सभी लोगों के स्वामी हैं और आपने अपने पूर्ण विस्तार के साथ स्वयं अवतार लिया है। भगवान, ऐसा कहा जाता है कि इस अवतार में आपका प्रकट होना भक्तों की रक्षा और दुष्टों का नाश करने के उद्देश्य से है। हमारे पिछले कुकर्मों के कारण जंदा को हमें परेशान करने के लिए नियुक्त किया गया है, लेकिन हमने शास्त्रों में सुना है कि जो कोई भी आपके चरण कमलों की शरण में आ जाता है वह पापमय जीवन की प्रतिक्रियाओं से तुरंत मुक्त हो जाता है। इसलिए सभी बंदी राजाओं ने मुझे पूर्णतया आपकी शरण में आने के लिए नियुक्त किया है, और हम आशा करते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री अब हमें पूर्ण सुरक्षा प्रदान करेंगे। मेरे प्रिय प्रभु, हम भली भांति जानते हैं कि ज़ेरो सांडा आपको कभी भी पराजित नहीं कर सकता, क्योंकि आपकी शक्ति, सामर्थ्य, संसाधन और अधिकार सभी असीमित हैं। कोई भी आपकी बराबरी नहीं कर सकता या आपसे आगे नहीं निकल सकता। सभी राजा आपके दर्शन के लिए बहुत उत्सुक हैं, ताकि वे सभी आपके चरण कमलों में शरण ले सकें। मेरे प्रिय प्रभु, उन पर दया करें और उनके अच्छे भाग्य के लिए कार्य करें। उसी समय बंदी राजाओं का दूत प्रभु के समक्ष अपनी अपील प्रस्तुत कर रहा था। महर्षि नारद भी वहां आ पहुंचे। महर्षि नारद ने आराम से आसन ग्रहण किया और भगवान कृष्ण ने एक साधु पुरुष के नियमित स्वागत के लिए आवश्यक सभी सामग्रियों से उनकी पूजा की। जब वे नारद को संतुष्ट करने का प्रयास कर रहे थे, भगवान कृष्ण ने अपनी मधुर और स्वाभाविक वाणी में निम्नलिखित शब्द कहे। पांडव अच्छे हैं और वहां के राजा युधिष्ठिर ने तुम्हें भेजा होगा। नेराड़ा ने इस प्रकार कहा। मेरे प्रिय प्रभु, मैं जानता हूं कि आप सर्वव्यापी सृष्टिकर्ता हैं। आप प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में परमात्मा के रूप में विद्यमान हैं। आप अपनी विभिन्न दिव्य लीलाओं को प्रदर्शित करने के लिए अवतरित होते हैं, जो प्रकाशमय एवं महिमा से परिपूर्ण हैं। मैं आपको सादर प्रणाम करता हूं। मेरे प्यारे प्रभु युधिष्ठिर महाराज आपको राजसभा में आमंत्रित करना चाहते। नर का प्रस्ताव कि भगवान कृष्ण महाराज युधिष्ठिर के लिए हसन आभा के पास जाएं। वहां महान राजसा बलिदान है जो उन्हें बहुत पसंद नहीं आया। भगवान कृष्ण अपने पार्षदों के इरादों को समझ सकते थे, क्योंकि वे भगवान ब्रह्मा के भी शासक थे। इसलिए उन्हें शांत करने के लिए उन्होंने मुस्कुराते हुए अहवा से कहा, मेरे प्रिय अहवा, तुम सदैव मेरे शुभ चिंतक विश्वास पात्र मित्र हो। इसलिए मैं हर बात को आपके माध्यम से देखना चाहता हूं।
क्योंकि मेरा मानना है कि आपकी सलाह हमेशा सही होती है। मेरा मानना है कि आप पूरी स्थिति को अच्छी तरह समझते हैं, इसलिए मैं आपकी राय पूछ रहा हूं। अहव्वा को पता था कि भगवान कृष्ण भूत, वर्तमान और भविष्य सब कुछ जानते हैं। हालांकि चूंकि भगवान उससे परामर्श करने की कोशिश कर रहे थे, इसलिए अहव्वा ने भगवान की सेवा करने के लिए बोलना शुरू कर दिया। सबसे पहले मैं यह कहना चाहता हूं कि महान आर्षि नारद मुनि ने आपसे हसनौरा जाकर अपने चचेरे भाई राजा युद्ध को संतुष्ट करने का अनुरोध किया है, जो राजसूया नामक महान यज्ञ को करने की व्यवस्था कर रहे हैं। साथ ही मेरे प्रभु, मैं सोचता हूं कि यदि हम किसी तरह जेरोसांडा पर विजय प्राप्त कर सकें, तो बंदी राजाओं को रिहा कर दिया जाएगा और हम बड़ी खुशी के साथ जेरोसांडा द्वारा बंदी बनाए गए निर्दोष राजाओं को बचाने के आपके दिव्य यश के प्रसार का आनंद लेंगे। भगवान कृष्ण ने तुरंत अपने परिवार के साथ हसन और जाने का निर्णय लिया। हसन और में क्या हुआ, यह जानने के लिए हमारे साथ बने रहिए। इस बीच श्रिया प्रभा द्वारा अनुवादित कृष्ण पुस्तक का आनंद लीजिए। कृपया अधिक मनोरंजन और आशीर्वाद के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद। भगवान कृष्ण और राधा रानी आपका भला करें। हुर्रे कृष्णा।